पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे सन्माननीय दिलीप सुरवे साहेब यांचाही सन्मान या ठिकाणी विनंती करतो. उम्र की बात मैंने इसलिए की, आप पार्टी के हमारी मैडम, स्वागत है आपका मैडम. उम्र की बात भाई हमने इसलिए की कि 80 जब मुरली देवरा जी अध्यक्ष बने मुंबई के, तो दीना मामा पाटिल जी का वो बहुत सम्मान करते थे और उनको उन्होंने अपना उपाध्यक्ष बनाया था और मैं एक छोटा व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी. तो आदरणीय दीना मामा पाटिल जी, जावेद खान जी, हमारी राता कदम जी हमारे अध्यक्ष थे जिले के, और मैडम हमारी सीलिन डिसिल्वा जी, पार्वती परिहार जी, और हम सब मिलके उस टाइम पे पक्ष का काम संभालते थे, कांग्रेस पक्ष का मुरली देवरा जी के अंडर में. और ये सौभाग्य की बात है कि 85 में तो 6 की 6 सीट कांग्रेस की थी. यहाँ दीना मामा पाटिल जी जीते थे मुलुंड से, मैं यहाँ घाटकोपर से जीता था, सीलिन डिसिल्वा जी कुरला से उस वक्त जो घाटकोपर वेस्ट है, पार्वती परिहार जी, जावेद खान जी, और संजय पाटिल, उसका जो जिस्म है, उसका जो पहला चोला है, जो वो है कांग्रेसी. अब उसके अंदर एक फायदे की चीज क्या है कि उसके ऊपर एनसीपी का भी चोला आ गया, कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. और फिर कहते हैं सोने पे सुहागा, अगर आप उस चीज को समझ जाएं तो उसमें अभी शिवसेना, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भी उसको सुनील भाई आशीर्वाद मिल गया. अब बताइए उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा हो सकता है? उत्तम गीता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुलुंड से, मैंने आपके इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आकर भी भाषण दिया था. इस बार आप मुलुंड में भी लीड लेंगे, आप घाटकोपर ईस्ट में लीड लेंगे, घाटकोपर वेस्ट में लीड लेंगे. आप देखिए हमारा घाटकोपर वेस्ट का भीमनगर आके देखें, 100% वोट कांग्रेस को डाला करता है. रमाबाई कॉलोनी, कामराज नगर, आप जितना एरिया आप देखेंगे कांग्रेस का एरिया है, देखेंगे एनसीपी का एरिया है, देखेंगे शिवसेना का एरिया. और वो शिवसेना, परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, जिसका मूल उद्देश्य एक महाराष्ट्रियन को सम्मान दिलाना था, मराठी लोगों को सम्मान दिलाना था. यह बेसिक चीज थी. मैं बोलना चाहता हूं, हिंदू धर्म बाद में आया, यहां पे नौकरियां नहीं मिलती थी. आज से 40 साल पहले जब मैंने वो मूवमेंट देखा था कि कंपनियों के अंदर नौकरियां कैसे मिले, लोकल लोगों को नौकरियां कैसे मिले, वो संघर्ष आप लोगों ने किया. और वो संघर्ष आदरणीय बाला साहब ठाकरे के, उनके नेतृत्व में वो संघर्ष हुआ. आज बहुत लोग उठ चुके हैं और अचानक बड़े नेता भी बन गए, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने अपना किसी को चुना कि उनके कार्यक्रम को कौन आगे बढ़ाएगा, तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को चुना. और उनका साथ देना उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों के ऊपर. अब हम कांग्रेस के एमएलए काम करते थे, यहाँ पे मेरी 1 नंबर की वाड़ी है, वो अशोक यादव आपका शाखा प्रमुख. कोई प्रॉब्लम आई, बीजेपी के साइड थे आप, बीजेपी से प्रॉब्लम आई, बिल्डर उनको तकलीफ दे रहा था. मुझे कहा गया मीटिंग लगानी है, आप आओगे? मैं आऊंगा. डॉक्टर दत्ता सावंत जी को पता लगा, उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा, और हम दोनों ने मीटिंग लगाई शिवसेना की स्टेज पे, और मैं कांग्रेसी. और वहां पे वो मेरे को एक घर में ले जा रहे चाय पिलाने के लिए, करने के लिए. तो सब जगह पे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की फोटो उस घर के अंदर मैंने देखी. देखिए जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं. और ये चीज
इस चीज का स्मरण आपको सबको कराना पड़ेगा। कांग्रेस पक्ष, यस, कांग्रेस पक्ष इस वक्त लड़ाई में है, बीजेपी के संग लड़ाई में है, बीजेपी के अधर्म की लड़ाई में है। आप कहेंगे अधर्म? हाँ, मैं जानता हूं प्रभु राम जी को, मैंने बहुत सी रामलीलाओं के अंदर एक बात सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु राम का एक संदेश, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे नरेंद्र मोदी साहब, आप भाषण देते हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, सिंचन घोटाला 4 दिन के अंदर जेल में होगा, 4 दिन में जेल में होगा, 4 दिन में तो वो राजा बन गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह अधर्म की सरकार है, ये सरकार अधर्म के ऊपर चली है। आज सीता माता को प्रभु राम ने किसी दूसरे का कुछ सुन के वनवास दे दिया था, ये तो खुद अपने मुंह से बोले थे, और अपने मुंह से बोलने के बाद आप क्या देश के संग गद्दारी नहीं कर रहे? क्या आप देश के संग गलत नहीं कर रहे? क्या वो प्रभु राम के वो शब्दों के संग कहीं गलत नहीं कर रहे? अरे कैसा रामराज! आप बंगाल के अंदर इलेक्शन में पड़े, लोगों की लाशें गंगा जी में बह रही है, भारत के प्रधानमंत्री को शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बंगाल में इलेक्शन में पड़े रहे। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों की मृत्यु हो रही थी, वो बंगाल के अंदर इलेक्शन में पड़े थे। गरीब मजदूर हाईवे के ऊपर पैदल चलता जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को उठा के, किसी की रास्ते में मृत्यु हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, किसी प्रकार का आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को दुख हुआ, कुछ हुआ। प्रधानमंत्री जी अपने 50 दोस्तों को दुनिया का सबसे अमीर बनाने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम किया। ये कौन सा आप राम राज्य लेके आए हैं इस वक्त? ये कौन सा धर्म है? आप अधर्म का काम कर रहे हैं, आप 50 लोगों का काम कर रहे हैं और 20 करोड़ लोगों को जमीन में डालने का काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पक्ष, एनसीपी शरद पवार जी, शिवसेना पक्ष, आप पार्टी, हमारी बहन यहां पे बैठी है, इतना अच्छा काम चला दिल्ली के अंदर। आज किस तरीके से आपकी आवाज को बंद करने का काम, ये सारे अधर्म के काम है, अधर्म के काम। दुनिया मान रही है इस बात को। आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो भाई? अच्छा, आजकल वो थोड़े धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं भाई, कौन सा धर्म की बात करते हो? जवाब दे दो। आप उस धर्म की बात करते हो? कांग्रेस पक्ष ने 70 साल तक जो भी पक्ष रहे, धर्म की बातों के ऊपर लोगों में आपस में बातें नहीं की। अगर आप धर्म की बात करते हो तो हमको एक जवाब दे दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कक्षा के बाहर बैठ के क्यों पढ़ाई करनी पड़ी? इस देश के अंदर 70% लोगों को ये ऊंचा है, ये नीचा है। आप किसकी बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये देश 70-80 साल आगे चला गया, देश के अंदर भेदभाव खत्म होता जा रहा है, आप वो पुरानी बातें याद कर रहे हो? तो ये बात करने की आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में समय आया कि आप लोगों का माइंड इधर का उधर करके कहीं ना कहीं पे अपनी सत्ता बना के रखना चाहते हो, और वो सत्ता यहाँ के लोग अब नहीं रहने देंगे। नरेंद्र मोदी साहब, वो आपकी सत्ता अब नहीं रह पाएगी, क्योंकि देश का हर गरीब व्यक्ति, देश का हर समझदार व्यक्ति
ये समझ चुका है कि आज देश का कहीं ना कहीं इनकी वजह से नुकसान हो रहा है। और मैं अब पूरे देश की बातें कर ली, फिर मैं यहीं पे आ जाता हूं। यहां पे आने के बाद मैं इतना ही कहूंगा, आज वो समाजवादी पार्टी का कोई नहीं दिख रहा है यहां पे। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात गोवंडी से शुरू करें, घाटकोपर ईस्ट, घाटकोपर वेस्ट, हमारे सुनील राउत साहब का विक्रोली जिंदाबाद है, भांडुप, मुलुंड आपका, सपना जी, तो ये सारी 6 की 6 जगहों के ऊपर लीड लेके आएंगे और हम जवाब देके दिखाएंगे नरेंद्र मोदी साहब को कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपके मुंबई का है, वहां पे आपकी क्या हालत है वो देख लीजिए। और मैं संजय भाऊ, हमारे अब भाऊ ही बोलेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उनके घर में जाते थे तो छोटे थे वो, लेकिन अब उनका समय है, वो आमदार रहे, वो खासदार रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर लोगों की सेवा की है और एक सेवा भाव है उनके अंदर, एक मृदुल भाव है उनके अंदर, किसी के सामने भी कभी भी हंस के प्रेम से नम्रता से बात करने का भाव है उनके अंदर। ये उनका एक पॉजिटिवनेस है जो उनको इस पर दिखाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद साहेब।